आप मेंडिक्स के इंटरमीडिएट लर्निंग पाथ एक्सपाथ का उपयोग करके डेटा को सीमित करे का एक वॉकथ्रू देखने वाले हैं। इस वॉकथ्रू में हम कर्मचारियों के लिए काम से छुट्टी का अनुरोध करने के लिए एक अवकाश अनुरोध ऐप बनाएंगे। कर्मचारी अवकाश अनुरोध सबमिट कर सकते हैं। व्यवस्थापक उस अवकाश अनुरोध को मंजूरी देने के लिए एक प्रबंधक को नियुक्त कर सकते हैं। और प्रबंधक उन सभी अवकाश अनुरोधों को देख सकते हैं जो उन्हें सौंपे गए हैं। आप विवरण में लर्निंग पाथ पा सकते हैं। यह लर्निंग पाथ और वॉकथ्रू आपको इंटरमीडिएट सर्टिफिकेशन परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। ये लर्निंग पाथ इंटरमीडिएट डेवलपर सर्टिफिकेशन पास करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो शुरुआती रैपिड डेवलपर वॉकथ्रू देखें। अगर आपके पास अभी तक मेंडिक्स अकाउंट नहीं है तो विवरण में इस ट्यूटोरियल को देखें। अगर आपने पहले से ही अपना अकाउंट सेट कर लिया है तो वीडियो का आनंद लें। आपकी कंपनी को अवकाश अनुरोध जमा, समीक्षा और मंजूरी देने के लिए एक उपयुक्त तरीका चाहिए। अपने मेंडिक्स पोर्टल में एक नया ऐप बनाएं और उसका नाम वेकेशन ट्रैकिंग रखें। आगे बढ़े और पहले मॉड्यूल का नाम बदलकर कुछ प्रासंगिक रखें। ऐप एक्सप्लोरर के तहत ऐप मॉड्यूल पर जाएं और ऐप सुरक्षा खोजें। प्रोडक्शन लेवल सुरक्षा को सक्षम करें। आइए अब कर्मचारी, प्रबंधक और व्यवस्थापक के लिए यूजर रोल बनाएं। क्योंकि हमने अपने मॉड्यूल वेकेशन मैनेजमेंट में वे भूमिकाएं नहीं बनाई हैं, इसलिए संकेत मिलने पर मॉड्यूल में यूजर रोल जोड़ें। एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में टीम प्रबंधन और ऐप उपयोग के लिए कार्यक्षमता होती है। एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल का यूजर मॉड्यूल रोल मैनेजर यूजर रोल में जोड़ें। वेकेशन मैनेजमेंट मॉड्यूल में वुमेन मॉड्यूल खोलें। आइए एक एंटिटी बनाएं। एंटिटी को वेकेशन रिक्वेस्ट के रूप में लेबल करें। हम निम्नलिखित विशेषताओं को जोड़ेंगे।
हमारे अवकाश अनुरोधों से जुड़े खाते हैं। हम एक एसोसिएशन उस कर्मचारी के लिए चाहते हैं जिसने अवकाश अनुरोध सबमिट किया है, और हम एक एसोसिएशन उस प्रबंधक के लिए चाहते हैं जिसने अवकाश को मंजूरी दी है। आइए एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल का उपयोग करके एसोसिएशन बनाएं। हम अपना एसोसिएशन बनाने के लिए एसोसिएशन टैब पर जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल से अकाउंट एंटिटी चुनें। नाम सेट करें और सुनिश्चित करें कि ये एक से कई एसोसिएशन है। आइए अब होम स्क्रीन डेटा को कॉन्फ़िगर करें। हम टूल बॉक्स से एक डेटा ग्रिड विजेट को ग्रे कॉलम में खींचेंगे। हम चाहते हैं कि डेटा ग्रिड अवकाश अनुरोध का डेटा दिखाए। क्योंकि हमें अपने डेटा के लिए किसी विशिष्ट प्रारूप की आवश्यकता नहीं है, इसलिए संकेत मिलने पर बस डेटा ग्रिड को ऑटोफिल करें। न्यू बटन पर राइट क्लिक करें और एक फॉर्म पेज जनरेट करें। आइए यह सुनिश्चित करें कि डबल क्लिक करने से पहले पेज चुना गया हो। एडिट पेज पॉपअप में हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि इस पेज को कौन देख सकता है। हम अवकाश अनुरोधों को 2 श्रेणियों में विभाजित करना चाहते हैं। सबमिट किए गए अवकाश अनुरोध और फिर बाकी सब कुछ। अब कंटेनर विजेट खोजें और इसे डेटा ग्रिड के ऊपर रखें। आइए टैब्स के नाम बदलें। हम पहले डेटा ग्रिड को सबमिट किए गए टैब में खींचेंगे और फिर इस डेटा ग्रिड में दिखाए जाने वाले डेटा को सीमित करेंगे। हम केवल वे अवकाश अनुरोध चाहते हैं जिनकी स्थिति सबमिटेड है। एक्सपाथ प्रतिबंध हमेशा वर्ग कोष्ठकों में लिखे जाते हैं। ध्यान दें कि जब आप एक्सपाथ प्रतिबंधों का उपयोग करते हैं तो आप वेकेशन रिक्वेस्ट एंटिटी से डेटा के छोटे समूह कैसे निर्दिष्ट कर सकते हैं। हमें ऐप को उस कर्मचारी का ट्रैक रखने की आवश्यकता है जो अवकाश अनुरोध सबमिट करता है, तो चलिए इसे सेट करते हैं। नए बटन को कस्टम बटन से बदलने के बाद हम एक माइक्रोफ्लो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
बटन सेटअप के दौरान माइक्रोफ्लो को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। माइक्रोफ्लो के लिए उचित नामकरण परंपरा यह होती है: प्रीफिक्स, एंटिटी और ऑपरेशन। माइक्रोफ्लो वर्तमान उपयोगकर्ता के लिए फिल्टर करेगा, स्वचालित रूप से वर्तमान उपयोगकर्ता आईडी को उनके अवकाश अनुरोध फॉर्म में जोड़ देगा। यदि आप इस तरह के और वॉकथ्रू देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हमें खाता आईडी पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमें वर्तमान उपयोगकर्ता की आवश्यकता है, आइए इस वेरिएबल को एडमिन मॉड्यूल से पुनः प्राप्त करें। हम फॉर्म भरने वाले वर्तमान उपयोगकर्ता के लिए फिल्टर करना चाहते हैं, इसलिए हम इस तरह एक XPath अभिव्यक्ति बनाएंगे। एक फॉर्म सबमिट होने पर एक नया अवकाश अनुरोध ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो चलिए इस गतिविधि को जोड़ते हैं। इस गतिविधि में हम स्वचालित रूप से वर्तमान उपयोगकर्ता आईडी जोड़ देंगे। वर्तमान उपयोगकर्ता आईडी जुड़ जाने के बाद उपयोगकर्ता को भरने के लिए फॉर्म दिखाया जाएगा। आइए सुनिश्चित करें कि प्रबंधक और कर्मचारी फॉर्म भरने के लिए इस माइक्रोफ्लो तक पहुंच सकते हैं। हमें यह फिल्टर करने की आवश्यकता है कि उपयोगकर्ता कौन सी जानकारी देखते हैं। उदाहरण के लिए, कर्मचारियों या उपयोगकर्ताओं को केवल उनके द्वारा सबमिट किए गए अवकाश अनुरोध देखने चाहिए। प्रबंधकों को केवल वे अवकाश अनुरोध देखने चाहिए जिन्हें उन्हें स्वीकृत करने की आवश्यकता है। हमारे पास एक एडमिन उपयोगकर्ता होगा जो सभी अवकाश अनुरोधों को देख सकेगा और उनकी स्थिति का प्रबंधन कर सकेगा। सबसे पहले हमें एक प्रशासक मॉड्यूल भूमिका की आवश्यकता है। आइए सेट करें कि उपयोगकर्ता हमारे ऐप के डेटा के साथ क्या कर सकते हैं। उपयोगकर्ताओं को केवल विवरण, अवकाश की प्रारंभ तिथि और समाप्ति तिथि लिखने में सक्षम होना चाहिए। याद रखें, उपयोगकर्ता अपने अवकाश अनुरोध बना और हटा सकते हैं। हम चाहते हैं कि उपयोगकर्ता केवल उनके द्वारा सबमिट किए गए अवकाश अनुरोधों को देखें। हम इसे एक XPath अभिव्यक्ति के रूप में जोड़ सकते हैं।
अ, ये परिभाषित करने का समय है कि प्रबंधकों के पास कौन सी जानकारी तक पहुंच होगी और वे इसके साथ क्या करेंगे। हम चाहते हैं कि प्रबंधक केवल उन अवकाश अनुरोधों को देख सके जिनके लिए वे अनुमोदक है। अंतिम मॉड्यूल भूमिका प्रशासक के लिए। आइए सभी अवकाश अनुरोध डेटा के लिए सभी पढ़ने और लिखने की अनुमतियां प्रदान करें। नई प्रशासक मॉड्यूल भूमिका के पास माइक्रोफ्लो तक पहुंच होनी चाहिए। हमें हमारी नई मॉड्यूल भूमिका प्रशासक के साथ ऐप उपयोगकर्ता भूमिका को फिर से कॉन्फ़िगर करना होगा। यह हमेशा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ऐप भूमिकाएं प्रत्येक मॉड्यूल भूमिका से ठीक से जुड़ी हुई हैं। हर बार जब कोई अवकाश अनुरोध सबमिट किया जाता है, अवकाश अनुरोध की स्थिति अपने आप सबमिटेड में बदल जानी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें एक नया माइक्रोफ्लो कॉन्फ़िगर करना होगा। सबसे पहले आइए अवकाश अनुरोध फॉर्म पर जाएं और सेव बटन पर राइट क्लिक करें। अवकाश अनुरोध ऑब्जेक्ट की स्थिति को स्वचालित रूप से सबमिटेड पर सेट करने के लिए हमें चेंज ऑब्जेक्ट गतिविधि का उपयोग करना होगा।
माइक्रोफ्लो पूरा हो जाने पर हम उपयोगकर्ताओं को इसे एक्सेस करने की अनुमति देंगे। आइए हम अपने ऐप का परीक्षण करने से पहले कुछ डेमो उपयोगकर्ता सेट करें। याद रखें, डिफॉल्ट एडमिन लॉगिन NDX एडमिन एरर पासवर्ड एक है। एक कर्मचारी के रूप में ऐप का परीक्षण करें। ध्यान दें कि कर्मचारी केवल अपने अवकाश अनुरोध ही देख सकते हैं। प्रबंधक कोई भी अवकाश अनुरोध नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक किसी भी अवकाश अनुरोध को स्वीकृत करने के लिए नामित नहीं किया गया है। ध्यान दें कि प्रशासक के पास सभी अवकाश अनुरोधों तक पहुंच है।